करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, का घट जाए तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे। बहुत एकाग्र चित्त से सुनिएगा। आपका मन, बताइए, आपका नौकर, आप जहां चाहे लगाओ। अभी आपका काम है। ये बात सही है कि मन पर कंट्रोल करना साधारण जीवों के लिए बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन संभव है। मन खाली नहीं रह सकता, मन को कोई स्थान चाहिए। मन को चिपकने के लिए कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति का रास्ता आसान नहीं हुआ करता। भगवत प्राप्ति का रास्ता इतना आसान नहीं, दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति का रास्ता आसान नहीं हुआ करता। अरे संसार में भी जीव अपने मन पर कंट्रोल करके उसको पढ़ाई साधना में लगाकर बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। आप देखो, आईएएस की तैयारी करने वाले आप और हम लोग भी जब पढ़ते होंगे तो सब कुछ हटा करके ध्यान पुस्तकों में लगाते थे, बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। और आपके बच्चे बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, न जाने क्या क्या बन जाते हैं। आप सोचिए, जब ये सारे काम तो दिव्य दिव्य बोल रहा हूं, ये सब माइक हैं। आईएएस ऑफिसर बनना, कलेक्टर बनना माइक की उपाधि है। दिव्य सर्वोत्तम दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति भला आसान कैसे हो सकती है? वहां भी एकाग्रता चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत आसान। ध्यान से सुनो, संसार में कुछ बनने के लिए योग्यता तथा साधन की आवश्यकता पर दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी योग्यता और भारी साधन की कोई आवश्यकता नहीं। आपको कलेक्टर कब बनाएंगे, आईपीएस आईएएस ऑफिसर कब बनाएंगे, उसके लिए डिग्री चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं। अंगूठा टेक क्यों ना हो, वो भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। केवल ध्यान से सुनो और नोट करो हृदय में, अपना मन हरि गुरु में लगा दो। बस हरि गुरु में मन को लगा दो। मन तो सबके पास है। हाँ, मन को कंट्रोल करना शुरू शुरू में थोड़ा कठिन है, पर कोई ठीक ठाक तरह से जान ले तो आसान है। अर्जुन ने भी, ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन ने भी भगवान से पूछा, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादी बलभद्रम तस्याम निग्रह मन्ये वायोर्वि सुदुष्क्रम। हे कृष्ण, देखो अर्जुन कह रहा है हमारी तरफ से, हे कृष्ण, ये मन सबसे पहले तो बहुत चंचल है, इसका स्वभाव बहुत चंचल है तथा बलवान और दृढ़ है। इसको वश में करना कठिन। मैं इस कार्य को वायु के समान अति दुष्कर्म मानता हूं। अर्जुन ने कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासने तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते।
भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है। लेकिन हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसे अभ्यास और वैराग्य से बस में किया जा सकता है। तो अब आप भी अपने मन को मोड़कर, बस मन को इधर से हटाकर, माया से हटा के, संसार से हटाकर हरि गुरु में लगा दो। गुरु अपने तत्व ज्ञान से, सत्संग से सींच कर इसे भगवान में लगा देते हैं। अरे संसार में भी एक बच्चा स्कूल जा रहा होता है, उसको रास्ते में जलेबी की दुकान दिखाई देती है, जलेबी खाने का भी मन जल चाहता है, लेकिन उसके जेब में पैसे नहीं होते। स्कूल में भी समय पर पहुंचना होता है, वो अपने मन पर कंट्रोल करता है कि नहीं, देखो छोटा सा बच्चा भी ऐसा कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। हाँ, पर हम लोग मन के गुलाम क्यों? मन की गुलामी करते करते अनंत जन्म गंवा बैठे, फिर भी हम उदंड और उच्च श्रृंखल होकर के मन के अनुसार ही चलेंगे और संसार में ही रमे रहे। तो नोट करना मेरे भाई, यहां से बिछड़े तो भोग योनियों में जन्म मिलेगा, दुख झेलना पड़ेगा। संसार में तो आनंद है ही नहीं, जो भी सुख दिखता है वो एक छलावा है, वो कुछ नहीं। आज आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समय रहते अगर अपने मन को हरि और गुरु में नहीं लगाया तो भयानक पश्चाताप होगा। अंत समय में तब हाथ मलने के अलावा कुछ हमारे हाथ में नहीं होगा। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना ये आप सबका कार्य है। अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रेम की सृष्टि में प्रवेश करेंगे, जहां प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, जहां प्रेम ही प्रेम ऐसी सृष्टि मिले। चलो नाव को ले चलें खे के वहीं, यानी मन रूपी नाव को अब भगवान की उन लीलाओं में ले चलें जहां प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। इस जीवन की नौका को जहां ले चलें। आप गाते तो खूब हो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। लेकिन भगवान ने तो दे दिया मन को अपने पास लाने के लिए, फिर हमारा गाना कारगर कहां हुआ? जहां प्रेम ही प्रेम की सृष्टि हो। ये जो ब्रज भूमि की गोपियां हैं, अब ध्यान से सुनते जाइएगा, ब्रज गोपी, ब्रज भूमि की गोपियां हैं, वृक्ष हैं ये, लताएं हैं ये, हिरण हैं ये, पक्षी हैं ये, जमुना जी हैं, गिरिराज जी हैं। एक एक वस्तु ऐसी है जो आपके मन को प्रेम से तर कर देगी। गोपी चलती फिरती स्त्री मत समझ लेना। हम जो प्रसंग आपको सुनाने जा रहे हैं वो प्रेम की सृष्टि में बहुत ऊंचा है। निवेदन करूंगा, देखो ये ध्यान में रखना, आपका मन इधर उधर भटका, भगवान ने पाप नोट किया, क्योंकि भगवान से आपका मन छुप नहीं सकता। प्रेम वहां होता है जहां संबंध अविच्छेद हो जाता है। क्या मतलब? जिस संबंध को कोई काट ना सके, अविच्छेद। बताइए, ऐसा संबंध आप संसार में प्रेम के अलावा कोई बना के दिखा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ?
जिस युगल संबंध के कोई काट ना सके, जो टूटने का हेतु उपस्थित होने पर भी ना टूटे, सर्वदा ध्वंस रहितम, वो प्रेम है। ये बंधन काहे का है? आप बताइए, ये बंधन किसका है? जो कभी नहीं टूटेगा, कोई नहीं काट सकता। यहां गांठ मार लीजिए, हमेशा काम आएगा। कैसे? जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। ये कौन सा संबंध है आप बताइएगा? क्या पति पत्नी, क्या माँ बाप, क्या बाप बेटा 24 घंटे साथ रहते हैं? ना ना, वो कहीं हम कहीं। फिर ये संबंध कौन सा है? भाव का। इसे कहते हैं भाव का संबंध। और कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। हम भगवान को सब कुछ अर्पित करते हैं, चित्त का भाव नहीं देते। और देखो, सबसे बता रहा हूं, ये अभिच्छेद हो जाता है, इसे कोई नहीं काट सकता। ये भाव का संबंध है, और सबके पास भाव है। आप अपने को शरीर मानोगे तो आपके चित्त का भाव शरीर के संबंधों में जाएगा, बस। आप अपने को आत्मा मानोगे तो परमात्मा और गुरु में जाएगा। ये किसी रस्सी का बांधा हुआ नहीं है, ये गांठ बंधन नहीं है कि पति पत्नी के फेरे ले रहे हैं तो उनके फटके में गांठ मार दी। ना ना, पंडित की भी जरूरत नहीं है, कोई अग्नि की जरूरत नहीं है। अब आप समझना चाहेंगे फिर ये कैसा संबंध है? मैंने कहा ना, ये रस्सी का नहीं, गांठ का बंधन नहीं, ये दिल से दिल का बंधन है। ये दिल से दिल का बंधन है। भजन निकाल लेना। इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं, परस्पर एक दूसरे के विश्वास का संबंध है। अब हमारा यहीं से प्रेम प्रारंभ होता है। अब आने वाले जितना समय आप सुनोगे वो प्रेम की पराकाष्ठा का सुनोगे। निवेदन करना मेरा कार्य है। देखो, सेवक तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता है, कोई संसार का रूठेगा नहीं। क्यों? ये आपके मन का, बुद्धि का, चित्त का, भाव का संबंध भगवान से बनाना है। और था भी उसी से ही, है भी उसी से ही, रहेगा भी उसी से। हम जानते नहीं। और ये किसी की गांठ से नहीं, रस्सी से नहीं बांधना, ये दिल से दिल का बंधन है। यहां से प्रेम प्रारंभ होता है, श्री गणेश होता है। इसके लिए मूल होता है परस्पर एक दूसरे का विश्वास। राधा को कृष्ण की कितनी बुराई करो, उसके कान में अंदर बात जाती नहीं, जाती नहीं। कृष्ण से राधा के विषय में कुछ भी बुरा कहो, गोपियों के विषय में कहो, अंदर बात जाती ही नहीं, क्योंकि विश्वास है। जैसे आप और हम लोगों को अपने को शरीर मानकर अपने परिवार पर, शरीर के संबंध पर, देखो ये माइक संबंध पे कितना विश्वास है हम लोगों को। यानी शरीर मरा, संबंध खत्म, यहां का संबंध आगे नहीं जाएगा। और आत्मा का संबंध बंध गया, जिसके लिए देह मिला वो ना मिला तो देह मिलने का लाभ बेकार, 0/100। उस विश्वास में कोई दूसरा कितना भी अंतर डालने की कोशिश करे,
कितना भी, वो परस्पर विश्वास टूटेगा नहीं। तो ये हमारे अंदर ये भगवान के प्रेम का प्राकट्य हो कैसे, ये भाव बने कैसे, उसके लिए प्रारंभिक लक्षण बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप में हरि गुण लीला धाम रूप को जानने और सुनने की उत्कंठा जागृति होनी चाहिए कि जब मुझे भगवान के गुण सुनाएं, भगवान की लीला सुनाएं, भगवान के धाम के विषय में बताएं, उनके रूप को जानने की इच्छा जागृत हो, नींद ना आए, मन इधर उधर ना भटके, आपको हरि और हरि गुरु कथा में मन लगने लगे। जब आपका मन हरि और हरि गुरु कथा में लगने लगे, हरि पद संकीर्तन में मन लगने लगेगा, आप काम करते हुए हरि गुण गीत पद गाते रहेंगे। आप बताइए, आप बर्तन मांज रहे हो, कपड़े धो रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, प्रेस कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तो क्या भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते? आप क्या होगा इन करने से? बहिर्मुख से अंतर्मुखी होने लगेंगे। आप टीवी, सिनेमा, मोबाइल देखने की बजाय सांसारिक बातों में रुचि लेना कम करने लगेंगे। और एक दिन बिल्कुल इन चीजों में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। कोई सुनाएगा जबरदस्ती तो उसको बाहर ही बाहर रहने देंगे, यानी बाहर के किसी रिश्तेदार की बताई हुई बातें तुम्हारे चित्त में नहीं जा सकती, क्योंकि चित्त तो चुरा लिया मेरे प्रीतम ने। हमेशा इंतजार रहेगा अब कोई हरि कथा सुनावे, कहे, और सुनने में आनंद आने लगेगा। आप इंतजार करेंगे कि कब संसारी कार्य, ऑफिस का, व्यापार का समाप्त हो और एकांत पाएं, उनको याद करने के लिए मौका ढूंढेंगे। निश्चिंतता, निर्भीकता आपके जीवन में उतरने लगेगी। क्या मतलब? सारी चिंता, परेशानी, सुख दुख की फीलिंग दूर हो जाएगी। परेशानी दुख भी आप हंसते हुए काट लोगे। हरि पल पल आपको साथ महसूस होने लगेगा। जब भगवान की अनुभूति पल पल होने लगेगी, यही करते करते अहंकार समाप्त होने लगेगा, सब में प्रभु नजर आने लगेगा। ऐसा महसूस होने लगेगा मान अपमान भय कोई एहसास नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं, दुनिया की चकाचौंध आपको नहीं लुभा पाएगी। क्या मतलब? धन दौलत, मकान, जमीन, पद, प्रतीक्षा, नौकरी, व्यापार केवल काम का होगा, उससे आसक्ति समाप्त हो जाएगी। पैसे में, धन में, व्यापार में आसक्ति खत्म हो जाएगी। आप अपने परिजनों के प्रति फर्ज तो अदा करेंगे कि हे प्रभु की आज्ञा से, उनकी शक्ति से उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी को कहते हैं काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, राग, द्वेष सब समाप्त हो जाएंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। कल फिर एक बार आपसे डिटेल करूंगा इस बात का, ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। कल प्रेम की चर्चा शुरू करने से पहले इसी चर्चा को दोबारा सुनाऊंगा, वरना किसी को याद नहीं रहेगा। अब जो एकाग्र की बात बताने जा रहा हूं, एकांत से, एकांत में मन ज्यादा लगने लगेगा, सबसे बड़ा कमाल होगा। आपका मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाएगी। सात्विक खाना अच्छा लगेगा,
बस केवल शरीर चलाने के लिए जरूरत महसूस होगी। और बार बार क्या होगा, ध्यान से सुनो, प्रभु की मोहनी मूरत निहारने का मन करने का, हर वक्त आंखें बंद करके भगवान का रूप ध्यान करने लगोगे। निवेदन करना मेरा कार्य है। इसी बात को कल फिर आपके साथ पूरी गहराई के साथ एक एक शब्द को बताने का प्रयत्न करूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा। अब गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनके भजन सुनिएगा, सुनाइए जी। तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, सबकी गाँवें रोज चराते, सबकी गाँवें रोज चराते, मेरी गाँवें क्यों बन बन भटकी, मेरी गाँवें क्यों बन बन भटकी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, सबकी गागर भर भर देते, सबकी गागर भर भर देते, मेरी गागर क्यों सर से पटकी, मेरी गागर क्यों सर से पटकी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, सबकी नैया पार लगाते, सबकी नैया पार लगाते, मेरी नैया क्यों भंवर विच अटकी, मेरी नैया क्यों भंवर विच अटकी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, मधुर बांसुरी रोज सुनाते, मधुर बांसुरी रोज सुनाते, मेरे कानों में क्यों न बांसुरी बजती, मेरे कानों में क्यों न बांसुरी बजती, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे।